हेलो एवरीवन, moneyinvest.in में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फायर मूवमेंट की। ये फायर मूवमेंट क्या है और इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस है। फायर मूवमेंट का बेसिकली मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली वेस्ट से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है और जो कि आजकल इंडिया में भी इसका काफी क्रेज है। तो ये बेसिकली है क्या कि क्योंकि आजकल हम डे टू डे लाइफ में हम इतना काम करते हैं, सभी लोग कोई ना कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने लिए इतना इनफ कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है, इनफ पैसा इकट्ठा कर लिया आपने अपने 30s 40s या मे बी 50s में, कि उसके बाद आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप अपने लिए एक गोल सेट कर लेते हो कि मैं 40 के एज में 45 के एज तक मैं काम करूंगा, मैं पैसे बनाऊंगा और उसके बाद मैं रिटायर हो सकता हूँ। तो लेकिन इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है और वो फिगर तक आना एक खुद में एक चैलेंज है। प्लस उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इतना पैसा इकट्ठा कैसे करें। तो ये सब चीजें हैं कुल मिला के जो इस चीज को मुश्किल बनाती है। ये सुनने में एस्पिरेशनल तो है और कुछ लोग कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपने न्यूज में सुना होगा रवि हांडा के बारे में। रवि हांडा, ही इज फाउंडर ऑफ हांडा का फंडा, जो कि बेसिकली एक कैट कोचिंग क्लास ऑनलाइन देते थे। फिर उन्होंने अपना ये एक फिगर अचीव कर लिया, वो रिटायर करके अपनी कंपनी को बेच दिया। उन्होंने एक कंपनी भी सेट की थी और उसके बाद अभी उनके पास इनफ कॉर्पस है। लेट्स से उन्होंने पब्लिकली रिवील किया है कि 10 to 12 करोड़ का उनके पास कॉर्पस है और जिसके थ्रू वो अभी अपने फ्यूचर का जितने भी गोल्स है और डे टू डे नीड्स है वो सारा कवर कर सकते हैं। तो फायर का बेसिकली मतलब वही है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और उसके बाद आप रिटायर भी हो सकते हैं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से रिटायर होने से बेटर से जो पहला जो फेज है इसका, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिटायर हो रिटायर ना लो वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आपके पास जो टाइम है वो आप उसका बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर वो आप उस पे काम कर सकते हो। और आपके पास बेसिकली आज के डेट में जो पैसे कमाते हैं उससे हम बेसिकली सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज बाय करते हैं वो टाइम। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप उन चीजों में अपना टाइम नहीं लगाना चाहेंगे कि जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए इसका जो आजकल जो क्रेज है, आप देखोगे कि बैंगलोर और मुंबई जैसे जगह पे लोग बहुत कमा रहे हैं और लेकिन कमाने के साथ वो अपना बहुत ज्यादा टाइम अपने जॉब में लगा रहे हैं। मे बी वो जॉब पसंद ना हो उनको, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो इसका जो मेन मोटो है कि आप अपने लिए अपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आप इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि उसके बाद आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, बहुत एस्पिरेशनल है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल इसको बनाने के लिए आपको आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। आपको जो बड़े एक्सपेंसेस हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा। डे टू डे एक्सपेंसेस से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बड़े एक्सपेंसेस है जैसे जो आपको घर लेना है या जो गाड़ी लेनी है, उस पे अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा बचा जाए और प्लस आप अच्छे से इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ आपकी जो इसका जो प्री रिक्विजिट है कि आपको आपका या तो सैलरी अच्छा होना चाहिए या फिर आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये बहुत ही एस्पिरेशनल हो जाएगा और फिर इसका प्रैक्टिकलिटी मिसिंग रहेगा। तो बेसिकली यही है फायर मूवमेंट। तो आप ये आर्टिकल moneyinvest.in पे जाके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर भी दिखेगा जहाँ पे रफ आप अपना करेंट एज, रिटायरमेंट एज, है ना, मंथली एक्सपेंसेस, आप कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितना रखते हैं, और प्लस यहाँ पे आप अपने एक बिग टिकट एक्सपेंसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं जैसे एजुकेशन, मैरिज फॉर चिल्ड्रन, कार का हो गया, होम का हो गया। ये सब चीज जैसे 1 से 2 करोड़ तक जो चीजें जाती हैं इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम अपने उस फिगर तक नहीं आ पाएंगे। अगर आप फोर्स ही कर पा रहे हैं उस चीज को तो बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब आप अपने सारे फिगर्स डालेंगे, लेट्स से मैं डाल के देखता हूँ एज ए हाइपोथेटिकल, ठीक है। लेट्स से अगर मेरी एज आज के डेट में 25 है
और रिटायरमेंट एज में चाहता हूँ कि मैं 40 साल में रिटायर हो जाऊँ। मंथली एक्सपेंसेस अभी मेरे 50K हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसे तो एक रफ फिगर डाल सकते हैं 80। और एजुकेशन में ये एजुकेशन मेरी नहीं है क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपके बच्चों की एजुकेशन है तो उसके लिए आप कितना कॉर्पस डालना चाहेंगे? कई लोग डालना चाहेंगे, कई लोग नहीं डालना चाहेंगे। तो मैं इधर नहीं डाल के मैं अदर्स में डाल के मैं सोचता चाहता हूँ कि मैं 1 CR जो है, 1 CR का फिगर जो है मैं एक अलग से रखूं। ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट जैसे लेट्स से आपकी करंट आपने 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट हम 5 या 6% मान सकते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो ओवर द ईयर्स वो एवरेज इतना ही आएगा। पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न, आप क्योंकि जब आप रिटायर कर जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस समय आपका जो पैसा है वो आप धीरे धीरे आप डेट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना होता है। तो इसीलिए पोस्ट रिटायरमेंट और प्री रिटायरमेंट का मैं मान के चलता हूँ कि मैं अच्छे जगह इन्वेस्ट करके मैं 13 या 14% तक मैं इन्वेस्टमेंट ला सकता हूँ। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास पीरियड है वो 15 ईयर्स बचे हैं। एट रिटायरमेंट जो फ्यूचर वैल्यू आ रही है मंथली एक्सपेंस की वो है 1,20,000 के करीब, जो कि मुझे ट्रू लग रही है। और कॉर्पस रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कॉर्पस है, राइट। ये 10 से 11 लाख 50 मतलब 11 करोड़ 50 लाख का फिगर है ये। तो ये कोई छोटा फिगर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, बट आप देख रहे हो कि अगर आप बिग टिकट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके चलते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि 2 4 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में अगर आपका एक्सपेंस 50,000 भी है और आपके आपके इतने सारे एक्सपेंसेस हैं तो आपको वो भी देखना है, प्लस आपको अपने लिए कॉर्पस भी बनाना है। तो ये एक छोटा कॉर्पस नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका फ्यूचर करंट इन्वेस्टमेंट का जो है वो भी काफी अच्छा आपका 71 लैक्स का आपका करंट इन्वेस्टमेंट भी जाएगा तब तक। लेकिन बट स्टिल दिस इज लाइक वेरी फार फेच्ड। आपको इसके लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। आपको ज्यादा आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज पाना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे रेगुलर अपडेट्स देख पाएं। थैंक यू।